नमस्कार दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, आशा रखते हैं कि आप लोग सकुशल होंगे। आज हम हिंदी कोर्स बी कक्षा नवमी नवम क्लास के वर्ग के विद्यार्थियों के लिए स्पर्श किताब का मैं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित गीत अगीत कविता का बहुत ही सरल और सहज शब्दार्थ और भावार्थ बताने जा रहा हूँ। पहले आप राष्ट्रकवि दिनकर जी के बारे में कुछ चंद पंक्तियाँ आप जानिए। इनका जन्म बिहार में हुआ था, सिमरिया गांव में हुआ था, जो मुंगेर जिला के अंतर्गत आता था। 30 सितंबर 1908 को इनका जन्म हुआ था। वे 1952 में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए। इन्हें बहुत सारे साहित्य अलंकारों से विभूषित किया गया। सबसे बड़ी बात क्या है, इनकी रचना उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। इनकी मुख्य रचना हुंकार, कुरुक्षेत्र, रसीमरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय, अनगिनत बहुत सारे ऐसी किताब इनके हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने दृश्य और अदृश्य 2 भावों को व्यक्त किया है। दृश्य वह भाव होता है जिससे हम अपनी वाणी के द्वारा एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं, उसे दृश्य कहते हैं। अदृश्य वह भावना होती है जो भावना हम दूसरों के प्रति या दूसरों के सामने वाणी के रूप में प्रस्तुत नहीं करते, उसे हम अदृश्य भावना कहते हैं। यानी जो हमें दिखाई नहीं देती, सुनाई हमें नहीं देती। लेकिन मेरे बच्चों, याद रखना, अदृश्य भावना भी परिलक्षित होती है, वह भी दिखाई देती है। वो दिखाई देती है आपके चेहरे पर। आपकी चेहरे की रौनक जो है यह बता देती है कि आपके अंदर जो है अदृश्य भावना उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि हिंदी साहित्य में एक रस होती है। रस वह चीज है, हिंदी की अमूल्य चीज है, अलंकृत रूप है, जो व्यक्ति को चेहरे के द्वारा यह आभास हो जाती है कि उसके मन में किस तरह की भावना का सृजन हो रहा है, उसे रस कहते हैं। यदि आप वीर रस की कविता पढ़िएगा तो याद रखिए आपके चेहरे पर वीरता की झलक, उत्साह दिखाई पड़ती है। यदि आप श्रृंगार रस की कविता पढ़ते हैं तो आपके चेहरे से झलक जाती है कि आपके अंदर जो है वो प्रेम की भावना उत्पन्न हो रही है। तो गीत अगीत में गीत का मतलब होता है अपने स्वर को, अपनी वाणी को, अपनी भावना को वाणी के रूप में दूसरों के सामने प्रस्तुत करना गीत कहलाता है। और अपनी भावना को अपने अंदर समाहित कर लेना, उसे वाणी के रूप में प्रस्तुत नहीं करना अगीत कहलाता है। यानी गीत दृश्य हो गया जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अदृश्य जिसे हम सुन नहीं सकते हैं, लेकिन हम उनके चेहरों पर जो आभा आती है, उस आभा के द्वारा हम अनुभव कर सकते हैं कि इनके मन में भी किसी भाव का सृजन हो रहा है। रामधारी सिंह दिनकर एक ओजपूर्ण कवि थे। आपको मालूम होनी चाहिए, इनकी वीर रस की कविता पढ़िए, रसीमरथी, कृष्ण की हुंकार। जब दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को बांधने चला था हस्तिनापुर में, तब रामधारी सिंह दिनकर की वे वीर रस की हुंकार कविता को आप कभी अपने जीवन में जरूर पढ़िएगा। मेरे बच्चों, मैं एक बात आप लोगों से जरूर कहना चाहूँगा कि रसीमरथी की कविता जरूर पढ़िएगा। जिन्होंने रामधारी सिंह दिनकर ने रसीमरथी की रचना की, किताब जरूर आप जान लीजिएगा। यदि संभव हो सके तो उसे खरीद लीजिए, यदि संभव नहीं है तो आप किसी भी पुस्तकालय में जाकर के रसीमरथी किताब खोजिए और जरूर पढ़िएगा। वो जीवन के वास्तविक अनुभव को हमें सिखाता है और बतलाता है।
मेरे बच्चों, मैं आज उन्हीं के द्वारा रचित एक कविता गीत अगीत का व्याख्यान में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। गीत अगीत कौन सुंदर है? गीत सुंदर है, अगीत सुंदर है। पहला प्रश्न कवि के द्वारा यही कहा गया है कि दोनों में से सुंदर कौन है, अच्छा कौन है? मेरे दृष्टिकोण से, कवि के दृष्टिकोण से दोनों ही अच्छे हैं। पहले प्रश्न का जवाब मैंने आपको पहले ही दे दिया। हम कभी दोनों में भिन्नता नहीं करेंगे। आगे पंक्ति है, गाकर गीत विरह के तटनी, बेगबती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। बहुत अच्छी पंक्ति है मेरे छात्रों, इसे आप खुद भी सुनिए और मैं यह भी कहूँगा इसे शेयर कीजिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, जिससे मैं आप लोगों को हिंदी पाठ्यक्रम की सारी पाठ्यक्रम को मैं बताऊंगा। मैं आपके सामने उपस्थित होकर अपने भावों को व्यक्त करूंगा। गाकर गीत विरह, विरह तो आप समझ सकते हैं, विरह का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज की इच्छा करते हैं वह पूरा नहीं होती है, जिससे हम मिलना चाहते हैं, जिससे हम बहुत बेहद प्रेम करते हैं, वह नहीं मिलता, तो उसकी यादें हमें सताती है, उसे विरह कहते हैं। एक तटनी, तटनी कहा गया है नदी को। वह नदी, जब नदी के दोनों किनारे पानी से लबालब भरा रहता है, तो वह अपने स्वर को तट के आसपास रहने वाले लोगों को वह कहती है, विरह की क्या कहती है भाई? बेगबती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को। अपनी बेगबती, उसकी गति इतनी तेज होती है, तेज गति होने के कारण आप देखिएगा, अनुभव कीजिएगा, आपको एक स्वर सुनाई पड़ती है वहाँ पर उस पानी के बहाव का। तो वह बहती जाती है बेगबती और अपने स्वर को वह छोड़ती जाती है। क्या कहती है भाई? दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती। उपलों का मतलब होता है अपने मुखार बिंदु से, अपने मुख से, अपने होठों से वह कुछ बताती जाती है। वो क्या कहती जाती है कि मैंने तो अपनी वेदना को बता दिया, लेकिन यह वेदना नदी की नहीं है, यह वेदना है तट पर एक गुलाब सोचता। तट पर एक गुलाब जो है वह सोच रहा है कि नदी अपनी वेदना को, अपने विरह को तो हम सबके सामने दूसरे को बताती, अपने वेग से बहती जाती है। उसके जीवन में जो भी कष्ट होता है भाई, वो अपने वह बताती जाती है। लेकिन मैं, वो गुलाब सोचता है कि यदि देते स्वर यदि मुझे विधाता, यदि ईश्वर मुझे स्वर देते, हमें वाणी देते, मैं अपनी वाणी को व्यक्त करता, मैं अपने भावों को बता देता, तो क्या वो कहता है गुलाब? अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। वह हमें, मानव को कह रहा है वह गुलाब, कि मानव अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए, अपनी प्रेमिका को लुभाने के लिए हमारे फूल का प्रयोग तो वह करता है, गुलाब को तो तोड़ लेता है। प्रेमिका के साथ साथ हम अपने इष्ट देव की पूजा करने के लिए भी गुलाब के फूल को तोड़ते हैं और भगवान को समर्पित करते हैं, और मन में यह आशा रखते हैं कि इस गुलाब फूल के अर्पण से हमारे इष्ट देव मुझ पर प्रसन्न हो जाए। लेकिन वही गुलाब कहता है, हे मनुष्य, जब मैं पतझड़ के समय में रहता हूँ तो कोई मेरे पास आता भी नहीं है। पतझड़ भी एक मौसम होता है, उस समय गुलाब के पास कोई नहीं आता, उसे उसी हाल में छोड़ देता है। जब उसी गुलाब के वृक्ष में फूल खिलाते हैं तो मानव उस फूल के वृक्ष के चारों तरफ
भौरे की तरह मंडराते रहता है, लेकिन वही पतझड़ के समय कोई उसके पास नहीं जाता। इसलिए गुलाब कहता है कि यदि विधाता, यदि ईश्वर मुझे भी स्वर देते, मुझे भी वाणी देते, मुझे भी बोलने में सामर्थ्य करते, तो मैं मानव को कहता कि अभी आप गुलाब के साथ जो इतने अच्छे तरीके से आप पेश आ रहे हो, मेरे पतझड़ के समय में कहाँ थे? जब मैं सूख रहा था, सूर्य के तपिश से मैं तप रहा था, पृथ्वी की तपिश से मैं तप रहा था, मेरे सारे पत्ते झड़ गए थे, उस समय कहाँ थे आप? लेकिन ईश्वर ने मुझे वाणी नहीं दिया, मुझे स्वर नहीं दिया। इसलिए मैं अपने विरह का, मैं अपने दुख तकलीफ किसके पास कहूँ? मेरे पास तो ईश्वर ने वाणी दिया ही नहीं, स्वर दिया ही नहीं। मुझसे अच्छा तो नदी है जो बतलाती है अपने वेगवती धारा के द्वारा, गाकर वह रही निर्झरी। निर्झरी, आप देखते हो जब नदी तेज से चलती है तो उसके आसपास जो है एक आवाज निकलती है, पाटल मुख खरा तट पर गीत गीत कौन सुंदर है। पाटल मुख दर्शक है, चुपचाप मैं किनारे खड़ा हूँ और देख रहा हूँ कि विधाता मुझे स्वर नहीं दिए हैं, जिस कारण मैं अपनी विरह रूपी वाणी को मैं दूसरे के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता। आज मैं यहीं पर कविता खत्म करता हूँ। आप लोग इसे सुनिए, समझिए, 2-3 बार सुनिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।